Hi student, how are you today? Hope you are enjoying the lecture. In the last lecture, we discussed about the types of respiration, right? आज हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. तो हेडिंग डाल दीजिए ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम. Human respiratory system. Okay. What is human respiratory system? The human respiratory system consists of two parts, which is basically a respiratory tract and lungs. It can be divided into two main parts. First is जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट. रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वो है जहां से एयर मूव करता है, और लंग्स जहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. लंग्स. Now, respiratory tract, a passage from which environmental air enter into the lung. वो पैसेज जिसके थ्रू जो इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली एयर है लंग्स के अंदर प्रवेश करती है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट. ऑलराइट. अ पैसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू द लंग. जो हमारी एक्सटर्नल नेयर्स है जिसको हम नोज कहते हैं, से वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से नेजोफेरिंग्स, उसके बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, फिर ट्रैकियोल ट्री, देन रिस्पायरेटरी ट्री एंड अल्टीमेटली एल्वोलाई ऑफ लंग्स. दिस इज द पाथवे और दिस इज द पैसेज बाय विच द एक्सटर्नल एयर कम्स इनटू आवर लंग. तो ये पैसेज आप लिख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में लिखते हैं ये पैसेज. तो फर्स्ट है जिसको हम एक्सटर्नल नेयर्स कहेंगे. एक्सटर्नल नेयर्स. यहां से होते हुए एयर कहाँ जाती है? वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल से होते हुए सीधे कहाँ पर पहुंची? नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर से होते हुए फर्दर नेजोफेरिंग्स. नेजोफेरिंग्स से होते हुए ये फर्दर जाती है फेरिंग्स. देन लैरिंग्स. लैरिंग्स से होते हुए फर्दर ट्रैकिया. ट्रैकिया से ये कहा जाते हैं ब्रोंकियल ट्री. और ब्रोंकियल ट्री से होते हुए ये जाते हैं रिस्पायरेटरी ट्री. और रिस्पायरेटरी ट्री से अल्टीमेटली दे रीच ऑन द alveoli of lung.
तो दिस इज द पैसेज, द एयर मूव फ्रॉम हियर, ये एयर मूवमेंट का एरो है। और जब एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाती है तो सेम पैसेज से एयर वापस भी आ जाता है, ठीक है। तो एल्वोलाई में जैसे ही एक्सचेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है और ऑक्सीजन को इनटेक करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सटर्नल लेयर से बाहर आ जाता है। ऑलराइट, तो एयर, एक्सटर्नल एयर, हम एयर लेते हैं, एयर विच इज एब्जॉर्ब बाय द एक्सटर्नल लेयर, और फर्दर रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का इनटेक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दैट इज द फिनोमिना, ठीक है। दूसरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बारे में। ओके, तो फर्स्ट आता है एक्सटर्नल लेयर्स। इन द केस ऑफ ह्यूमंस it is two separates by the external nostrils, which is called dirhinous condition। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं या नॉस्ट्रल्स हैं दो हिस्सों में सेपरेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं डायराइनस कंडीशन। सेपरेट्स into two, alright, जिसको हम कहते हैं डायराइनस कंडीशन। ओके, क्योंकि इनके बीच में सेप्टम पाए जाते हैं और वो सेप्टा किसका बना होता है, कार्टिलेज का, जिससे कि एक्सटर्नल लेयर को दो हिस्सों में सेपरेट करता है। नेक्स्ट आता है नेजल कैविटी। ओके, सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहाँ पर ओपन होते हैं, वेस्टिब्यूल्स में, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पार्ट के नेजल पैसेजेस। सो द कंप्लीट नेजल पैसेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट विच इज नोन एज नेजल सेप्टम, जिसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं। इन वेस्टिब्यूल रीजन दिस सेप्टम इज कंपोज्ड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। जो वेस्टिब्यूल का रीजन है वहाँ पर जो सेप्टम पाए जाते हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। तो वेस्टिब्यूल किसके बने होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज के। दिस इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। नेक्स्ट होता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर वर्क एज अ एयर कंडीशनिंग, क्योंकि जो एयर बाहर से इंस्पायर्ड होकर अंदर आता है ये बॉडी के टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज नेजल चैम्बर प्रोवाइड द स्पेस एंड प्रॉपर एटमॉस्फेरिक प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर सो दैट इट इज़ ईजियर टू इनहेल। ऑलराइट, तो कंप्लीट नेजल पैसेज को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा होता है रिस्पायरेटरी रीजन। तो वेस्टिबुलर रीजन में क्या पाया जाता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको हम नेजल पैसेज कहते हैं, और ये स्किन से बनी होती है या फिर स्किन के डेरिवेटिव से बनी होती है। इसके अंदर हेयर्स पाए जाते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होती है। हेयर्स ऑफ वेस्टिब्यूल रीजन हेल्प्स इन द फिल्टर ऑफ इंस्पायर्ड एयर। जो हम एयर लेते हैं उसको फिल्टर करने में हेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीजन आता है रिस्पायरेटरी रीजन, जहाँ पर इपीथीलियल लाइनिंग पाई जाती है, जिसको हम मैक्सिलो ट्रिब्यूनल्स एंड इंफीरियर ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। राइट, यहाँ पर
गॉबलेट सेल्स मौजूद होती है, गुड अमाउंट में म्यूकस का सिक्रीशन होता है और इसी वजह से जो रिस्पायरेटरी नेज़ल पैसेज है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होता है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये बाहर से आने वाली एयर को बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट कर देती है। ये एक्ट करती है एयर कंडीशनिंग का एज वेल एज फिल्टरिंग यूनिट इन ब्रीदिंग। रिस्पायरेटरी रीजन ये दूसरा हिस्सा है जिसको हम रिस्पायरेटरी रीजन कहते हैं। यहाँ पर एपिथेलियल की लाइनिंग पाई जाती है और इसका मेन पर्पस होता है मॉइस्ट द नेज़ल पैसेज विच एक्ट एज अ एयर कंडीशनर, जो फिल्ट्रेट करता है, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल एयर है उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लास्ट आता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है जिसमें न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम पाए जाते हैं और ये वही रीजन है जहाँ से हमें स्मेल की अनुभूति होती है। वी कैन फील द स्मेल और स्मेल को आसानी से रिकग्नाइज कर देते हैं कि ये गुड स्मेल है, बैड स्मेल है, लाइक दैट। तो स्मेल सेंसेशन कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑल्फैक्टरी रीजन में, राइट। तो दिस इज हाउ द नेज़ल पैसेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन: वेस्टिबुलर, रिस्पायरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। बाद आता है फेरिंग्स, ठीक है, दिस पोर्शन जिसको हम फेरिंग्स रीजन कहते हैं। Now what is the property of pharynx? Due to the presence of palate in mammals, the anterior part of the pharynx is divided into 2 chambers. तो मैमल के केस में 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं डॉर्सल और दूसरे नीचे के हिस्से को कहते हैं वेंट्रल सरफेस ओरोफैरिंक्स। So it can be divided into 2 parts. फेरिंग्स डॉर्सल रीजन में जो पाया जाता है उसे डॉर्सल सरफेस नेज़ोफैरिंक्स कहते हैं। डॉर्सल सरफेस नेज़ोफैरिंक्स। वेंट्रल सरफेस में जो पाया जाता है उसे कहते हैं वेंट्रल सरफेस ओरोफैरिंक्स। Okay, right. Both the chambers posteriorly, both these chambers opens in the pharynx region. ये अल्टीमेटली दोनों चैम्बर कहाँ ओपन होते हैं? फेरिंग्स में ओपन होते हैं। सो फेरिंग्स इज द कॉमन चैम्बर फॉर द फूड एंड एयर, ठीक है। देयरफॉर मैमल्स कैन ब्रीथ थ्रू द माउथ। क्योंकि ये दोनों ही पैसेजेस कॉमन होते हैं, इसलिए अगर नोज़ को बंद कर दिया जाए तो जो मैमल्स है माउथ से भी रिस्पायरेशन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स देयर वेर 2 ओपनिंग। एक को हम कहते हैं गलेट और दूसरे को हम कहते हैं ग्लाचिस। तो पोस्टीरियर पार्ट में फेरिंग्स में 2 ओपनिंग पाई जाती हैं। जो अपर ओपनिंग होती है उसे हम गलेट कहते हैं और लोअर ओपनिंग को हम ग्लाचिस कहते हैं। जो गलेट है ये कहाँ पर ओपन होती है? ईसोफेगस में। और जो ग्लाचिस होती है वो ओपन कहाँ पर होती है? लैरिंक्स या फिर ट्रैकिया में। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से वॉइस का प्रोडक्शन होता है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, सो इज कंसिडर्ड एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया। लैरिंक्स को हम मॉडिफाइड ट्रैकिया भी कहते हैं। इट इज़ अ बोन लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ composed of 2 cartilage in structure, 4 cartilage in shape, 9 cartilage in number. ऑलराइट, तो 2 कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में? 4 कार्टिलेज शेप को फॉर्म करते हैं और 9 कार्टिलेज इन नंबर होते हैं टोटल। सो दीज कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स अटैच्ड बाय द लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन।
तो ये जो भी कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद होते हैं वो लिगामेंट से अटैच। सो लेट अस मेक अ डायग्राम ऑफ ट्रैकिया एंड लंग so we can understand the proper cartilage and other things कि ट्रैकिया, कार्टिलेज, ब्रोंकाई ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो लेट अस मेक अ डायग्राम। There is a lung, okay. One part, two part, all right. ओके, सो लुक एट द किस तरह से ब्रोंकाई आगे बढ़ता है यहाँ पर। ओके, सो दिस ब्रांचेस इज कमिंग इनसाइड द लंग्स और ये आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती है एल्वोलाई में, राइट। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं थायरॉइड कार्टिलेज, उसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं क्रीक्वायड कार्टिलेज। नेक्स्ट इसे ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट आता है जिसे हम मेन ब्रोंकाई कहते हैं। दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है।
मेन ब्रोंकाई। मेन ब्रोंकाई आगे चलकर डिवाइड हो जाता है सुपीरियर लोअर ब्रोंकस में। इसको हम कहते हैं सुपीरियर लोअर लोबर ब्रोंकस। इस हिस्से को, राइट। नाउ इसके बाद ये बीच वाला हिस्सा कहता है मिडिल लोअर ब्रोंकस, जो अंदर सरफेस पे इंटर कर जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम बेस ऑफ लंग कहते हैं। ऑलराइट, और ऊपर वाले हिस्से के हम कॉस्टल सरफेस कहते हैं। इस हिस्से को कहते हैं कॉस्टल सरफेस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद नीचे वाले को सुपीरियर लोब कहते हैं। सुपीरियर लोब के नीचे का हिस्सा इंफीरियर लोब कहलाता है। ओके, नाउ यहाँ पर इस हिस्से को हम इंफीरियर लोब कहते हैं, और बीच की जो गैपिंग है इसे हम कहते हैं मीडियास्टाइनल स्पेस। इसी को हम क्या कहते हैं? मीडियास्टाइनल स्पेस। ऑलराइट, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग।